नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आप सभी का वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। बच्चों, क्लास 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा था, इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के अभी तक दो मेथड्स देख लिए हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन मेथड से और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो इन दो तरीकों से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है। अब आज हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना होगा। फिर फ्रेम करने के बाद आप लोग फ्री होने का मतलब आप लोग उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगे, जिससे आपसे क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो आइए अब हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है मेरे पास 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो आपने मान लिया एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, और ये मान लिया सेकंड नंबर। इसमें आप लोगों को दो कंडीशंस ये लोग बता रहे हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27। तो जो पहली कंडीशन है वो दी गई है दोनों के सम की। सम का मतलब हो गया फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ये हो गया सम इज 27, दैट इज इक्वल टू 27। एंड प्रोडक्ट इज 182। तो प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, ये हो गया दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों में से आप किसी एक नंबर को एज्यूम कर लो x। तो हमने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर बी x। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है। तो जब आपने यहां पर x को पुट किया, ये क्या हो गया, x प्लस सेकेंड नंबर, दिस इज 27। और यहां से सेकेंड नंबर हमको मिल जाएगा 27 माइनस x यहां पर है प्लस में, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। अब फर्स्ट नंबर x के टर्म्स में है, सेकेंड नंबर भी x के टर्म्स में आ चुका है। अब ये दोनों वैल्यूज फर्स्ट और सेकेंड नंबर की हम लोग पुट करेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन। तो फर्स्ट नंबर यहां पर कितना हो गया x, और सेकेंड नंबर अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया, ये आ गया 27 माइनस x। ठीक, सेकेंड नंबर की वैल्यू ये वाली मैंने यहां पर ला करके पुट कर दी, इक्वल टू 182। इस तरीके से एक इक्वेशन ये वाली बन गई। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। x इंटू 27x, x इंटू x, दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर हो जाएंगी ऐड। तो 1 प्लस 1 हो गया 2, मतलब हो गया x की पावर 2, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, इधर है 182। इसके बाद हमें सारे टर्म्स लिखने हैं एक ही तरफ, और एक ही तरफ लिखने के बाद हमको लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसकी क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा जाता है फर्स्ट प्लेस पे, एक्स वाला टर्म लिखा जाता है सेकंड प्लेस पर, और जिसमें एक्स नहीं होता है मतलब कि कांस्टेंट टर्म, उसको लिखा जाता है सबसे लास्ट में। तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे आगे फर्स्ट प्लेस, और x वाले टर्म को हम लिखेंगे सेकंड प्लेस पर। तो इसको मैंने लिख दिया प्लस 27, साइन इसका वही वाला रहेगा। अब 182 क्योंकि उधर से इधर आ रहा है, तो जब वो उस साइड से इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है, ये हो जाएगा माइनस में। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर क्या गया माइनस, इसको हटाना चाहो तो हटाइए, ना हटाना चाहो तो आप इसको ना हटाइए, हम लोग इसको यहां पर करेंगे हटा करके। तो हमने पूरी इक्वेशन में कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई। जी हाँ, आप लोग इसको कर सकते हो।
तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। मतलब इस पूरी इक्वेशन में मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया ताकि एक्स स्क्वायर हमारा बन जाए प्लस में और देखने में अच्छा लगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और जीरो का बच्चों कोई साइन तो होता नहीं, ये ऐसे ही लिखा रहेगा जीरो। अब ये वर्किंग आप लोगों को एग्जाम में शो नहीं करनी, आप डायरेक्टली इस तरीके से इसको लिख दीजिएगा। अब इस तरीके से लिखने के बाद ये जो मिडिल नंबर है इसके हम लोग बनाएंगे दो पार्ट्स। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 27 के आपने बना लिए दो पार्ट्स, ए और बी, और प्लस आगे जो चीजें लिखी है सेम वैसे यहां पर ये हो जाएगी कॉपी। मिडिल नंबर के अब यहां पर बनाए जाएंगे दो पार्ट्स, वो दो पार्ट्स मैंने मान लिए ए और बी, और जो बाकी चीजें थी वो एज इट इज अपनी अपनी जगह पर देखिए कॉपी मैंने यहां पर कर दी। एक्स माइनस सब बिल्कुल वैसे ही आ गया। अब बच्चों इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर उतना ही लाना होता है जो यहां लिखे नंबर जो कि 1 है और यहां लिखे नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 1, यहां पर कितना लिखा हुआ है 182, तो 1 इंटू 182 हो गया 180। बात करते हैं साइन, यहां पर है साइन प्लस, यहां पर है साइन प्लस, तो प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस। ये जो हमको मिला प्लस वाला साइन ये लिखा जाएगा ए और बी के बीच में, और ये जो नंबर हमें मिला ये आपने लिखा यहां 182। अब ये ए और बी हमको दोनों इसी 182 के मिलेंगे फैक्टर्स में। अब आपने 182 के यहां पर कर दिए फैक्टर्स, करते हैं 2 9 18 2 1 2। अब 91 ये आपका जा रहा है 7 से, 7 1 7 7 3 21। देखते हैं फॉर अ मोमेंट कहीं वो दो नंबर यहां और यहां से अब हमें मिल तो नहीं चुके हैं। अगर एक नंबर ले लिया जाए 13 और एक नंबर ले लिया जाए 7 इंटू 2 14, तो देखते हैं हमें ये 27 मिलता है कि नहीं। तो अगर ए को हम लोग 13 ले लें और बी को ले लें 14, तो 13 प्लस 14 आ जाता है 27। तो इसके दो पार्ट्स हो गए 13 और 14, वो आपने यहां पर लिख दिया। लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ए के प्लेस पे लिख दिया 13 और बी के प्लेस पर मैंने लिख दिया 14, और बाकी चीजें अपनी अपनी जगह पर मैंने कर दी है कॉपी। इतना करने के बाद अब आप ये ना ब्रैकेट करोगे ओपन, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 13 इंटू एक्स 13x माइनस इंटू प्लस माइनस 14 इंटू एक्स 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां और यहां पर आपने कर दी दो दो नंबर्स की ग्रुपिंग। जब आप इसकी ग्रुपिंग करोगे, अब इसमें से देखते हैं हम लोग कॉमन कितना जा रहा है, बताइए। x यहां पर दो बार है, यहां पर एक बार है, एक बार जाएगा कॉमन, वो आपने यहां से कॉमन ले लिया। दो बार था, एक बार बाहर जा चुका है x, तो एक बार यहां पर बच गया, वो आपने यहां पर लिखा। x यहां पर एक बार था, वो चीज बाहर जा चुकी है, यहां पर बच गया -13। यहां से आपने कॉमन लिया माइनस और आपने नंबर कॉमन लिया 14। सो 14 बनसा हो गया 14 और यहां पर बचा x, मतलब 1x का मतलब हो गया x आएगा। और 14 को जब आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 182। 14 इंटू 13 होता है 182। साइन देखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है प्लस में। माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, यहां पर आपने लिखा माइनस, इधर इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट जो सेम है आप इसको फिर से निकाल लीजिए कॉमन। तो आपने इन दोनों में से
x माइनस 3 को निकाला कॉमन, तो जब x माइनस 13 सॉरी x माइनस 13, जब आप x माइनस 13 को इन दोनों में से बच्चों कॉमन निकालोगे तो यहां से ये चीज बाहर चलेगी, यहां पर कितना बचा x, वो आप लिखिए फर्स्ट प्लेस पर, और यहां से ये चीज जब बाहर जा चुकी है तो सेकंड प्लेस पर कितना बचा -14, वो आपने लिखा सेकंड प्लेस पर। इसके बाद का स्टेप ये लिखा हुआ है इधर इक्वल टू 0। अब अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, वो आपने लिखा आइदर x माइनस 13 इज 0 और x माइनस 14 इज 0। 13 यहां पर माइनस में, इसको आप उधर भेज दीजिए, उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, x की वैल्यू हो गई 13। इसी तरह 14 को भी आप उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू हो गई +14। तो x बेटा ये आई अभी x की दो वैल्यूज, और हमसे पूछे जा रहे हैं फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर्स हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से थे, फर्स्ट और सेकंड। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करना भूलेंगे नहीं, तो आपने लिखा ये आपने लिखा जब x की वैल्यू 13 होगी तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वो हम लोग अब यहां पर नोट डाउन करेंगे, और जब x की वैल्यू 14 होगी तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वो हम लोग अब लिखेंगे यहां पर। तो हम लोग जब x की वैल्यू यहां पर मान लेंगे, अभी जैसे 13 है तो ये कितना हो गया, x की जगह पर आ गया 13। यहां पर भी आप x की वैल्यू ला करके पुट करिए 13, तो 27 माइनस 13, x की जगह पर आ गया 13, 27 माइनस 13 हो जाएगा 14। तो यहां से आपको ये चीज मालूम चली कि दो नंबर्स हो गए 13 एंड 14, तो आपने आंसर लिखा 13 एंड 14। यहां पर जब x होगा 14 तो आपने यहां पर ला करके पहले इसको किया पुट, x की जगह पर 14, तो फर्स्ट नंबर तो आ गया 14, और जब आप यहां पर पुट करोगे तो हमें मिलेगा सेकंड नंबर, ये हो जाएगा 27 माइनस x की वैल्यू यहां पर कितनी है 14, तो 27 माइनस 14 हो गया 13। यहां पर हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर मिल गए 14 एंड 13। अब बच्चों अगर आप यहां पर देखो और यहां पर देखो तो जो आंसर यहां पे लिखा है वही आंसर यहां पर लिखा है, मतलब कि हम लोग इसमें इस आंसर को एक ही बार फाइनल आंसर में लिख सकते हैं। तो आपने फाइनल आंसर मिलेगा नंबर्स आर 13 एंड 14। बच्चों ये वर्किंग आप लोगों को मैंने इसलिए बताई है क्योंकि x की दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को दोनों कंडीशंस अलग अलग सॉल्व करके शो करनी होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर हो सकता है हम लोगों को दोनों केसेस बाद में आगे जाकर के लिखने पड़े, तो आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इसी एक्सरसाइज का। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बच्चों यहां पर 365 लिखा हुआ है, ठीक है क्वेश्चन, तो देखते हैं हम लोग इसको भी करें। तो पहली बात तो अगर आप लोगों को कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि लगातार एक के नेक्स्ट बाद एक पॉजिटिव इंटीजर का सिलेक्शन करना हो, तो कॉन्सिक्यूशन में जब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का सिलेक्शन करना होता है वो हमेशा लिखा जाता है x एंड x+1। तो आपने लिखा लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। कंडीशन आगे क्या है, सम लिखा ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर्स का सम, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हुआ
x प्लस 1 का स्क्वायर। फिर से समझिए, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो हुज यहां पर इन दोनों के लिए, मतलब इनके स्क्वायर्स का हमें करना था सम। तो आपने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका आपने कर दिया सम। ये आपसे बोला जा रहा है इज इक्वल टू 365। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, बच्चों ये हो जाएगा एक्सपेंड इस वाली अलजेब्रिकल आइडेंटिटी से a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 होगा, तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू 2 लिखा, फिर a इंटू b, दैट इज x इंटू 1, इधर इक्वल टू फिर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, दोनों हो गया टोटल 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और x, तो ये हो गया 2x। अब इसको हम लोग फिर से लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स वाला टर्म बीच में, फिर हम लोग लिखेंगे सबसे लास्ट में जिसमें एक्स अटैच नहीं होता है। तो इसमें एक्स अटैच नहीं है, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में। और ये नंबर भी उधर है, उधर से जब आप इसको इधर बुलाओगे तो ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। और इसमें क्योंकि x वगैरह बच्चों नहीं अटैच था, आपने इसको लिखा सबसे लास्ट में। अब ये दोनों हो गए यहां पर लाइक टर्म्स, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। +1 माइनस 365 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 365 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया 364। और साइन आता है बच्चों यहां पर बड़े वाले का, बड़ा वाला है ये, इसका साइन है माइनस, ये आ गया। इन दोनों को एज इट इज ऐसे आप कर दीजिए कॉपी। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये चीज आ गई इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी इक्वेशन है, ये 2 से और 2 से ये तीनों नंबर यहां पर डिवाइड हो रहे हैं। तो आप बच्चों अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को कर दिया 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब ये दोनों तरफ, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां पर बच गया x। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। और ये जो है ये आप लोगों को शो नहीं करना है, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। आप चाहो तो ये भी ना लिखिए, बस आप डायरेक्टली लिखिए दिस इंप्लाइज दैट दिस थिंग। वो चीज यहां पर अंडरस्टूड है कि आपने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके यहां पे लिखा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 मेथड है। अभी पहले वाला क्वेश्चन मैंने यहां पर किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसको अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसको कंपेयर किया किसके साथ, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और हम लोग यहां से फाइंड करेंगे a, b और c की वैल्यू। x स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है a, x स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। x के साथ यहां पर क्या है b, x के साथ यहां पर क्या है 1, तो b की वैल्यू हो गई 1। जो टर्म बच गया वो लिखा हुआ है c, जो बच गया वो है -182, तो c की वैल्यू हो गई -182। अब आपने बच्चों यहां पर लिखना होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपने लिखा यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए, -b प्लस माइनस
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी को बच्चों बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अगर हम लोग a, b और c की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यूज आएंगी वही होंगी x की दो वैल्यूज। a b c अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके रख लिया। आप इस a b c को अब यहाँ पर कर दीजिए पुट, करते हैं साथ में। x इक्वल्स टू माइनस जो फॉर्मूले में लिखा है वो आपने लिखा, फिर b की वैल्यू कितनी है 1 वो लिखी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर लिखना है, b की वैल्यू कितनी है 1, आप यहां पर रखिए 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4 लिखा है 4 लिख दीजिए, इंटू a की वैल्यू 1 है 1 आ गया, इंटू c की वैल्यू माइनस 182 तो वो आपने यहां पर लिखी माइनस 182 अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 1 अभी ऐसे ही कॉपी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर बताइए 1, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 182 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए जरा कितना आएगा, 4 इंटू 2 8, 4 8 सा 32, कैरी आ गया, 4 8 सा 32, 2 लिखा, कैरी आ गया 3, 4 1 सा 4 और 3 7 और 2 1 सा 2, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 728 प्लस 1 ये हो जाएगा 729 अपॉन 2। अब आप लोग जरा इसका अंडर रूट फाइंड आउट करिए, मैं भी इसका अंडर रूट फाइंड आउट करता हूं। बच्चों जब आप 729 का अंडर रूट फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 27, ठीक है। 729 का रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रूट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट यहां पे करते हैं, ये आप लोगों को मैं अलग से किसी क्वेश्चन में समझा दूंगा, केवल यही वाला यहां पर टाइप को कंसीडर करके। अभी फिलहाल आप लोग ये मान लीजिए कि 729 का रूट आ गया 27, फिर नीचे लिखा 2। अब x इक्वल्स टू माइनस, ये लिखा आपने माइनस 1 प्लस माइनस, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों प्लस और माइनस, तो एक बार आप यहां पे लिखोगे प्लस और एक बार आप यहां पे लिखोगे माइनस तो हमें x की मिलेंगी दो वैल्यूज। तो आपने लिखा एक बार यहां पर प्लस तो कितना होगा माइनस 1 प्लस 27/2 कॉमा माइनस 1, अब यहां पे लिखना है हमको माइनस तो माइनस 27/2। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लें, 27 ये प्लस में है ये माइनस में है 1, 27 में से 1 गया 6 आ गया, साइन आएगा यहाँ पर बड़े वाले का, बड़ा वाला 27 है उसका साइन है प्लस तो आ गया प्लस 26/2, 2 1 सा 2, 2 3 सा 13, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 13। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लें, ये माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस 27 माइनस 1 दोनों हो जाएंगे ऐड, ये हो गया 28 और साइन आएगा वही जो साइन यहां पर लिखा हुआ है नीचे 2, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, ये आ गया माइनस 14। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये लोग बोल रहे हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स तो यहां पर चाहिए, लेकिन वो दोनों इंटीजर्स बच्चों इन लोगों ने साफ साफ बोल रखे कि बोथ द इंटीजर्स शुड बी पॉजिटिव, तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू के लिए अब आंसर यहां पे फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लिया x को -14 लेते हो तो एक इंटीजर हो जाएगा -14 और ये वाला इंटीजर भी हमारा आएगा माइनस में, तो हमें आंसर में केवल लिखना था यहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो जो वैल्यू यहां पर एक्सेप्ट करी जाएगी x की वो केवल यहां पर ली जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने लिखा टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो कंडीशन है,
क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें इसमें से केवल लेनी पड़ेगी पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने x इक्वल टू लिया 13। अब ये 13 जो x की वैल्यू आई है ये हमें यहां और यहां पर पुट करके उन दोनों इंटीजर्स को लिखना है आंसर में। तो आपने लिखा 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से थे? x एंड x प्लस 1, x एंड x प्लस 1। x की वैल्यू जो हम लोगों ने भी यहां पर एक्सेप्ट करी वो आ चुकी है 13। आप 13 यहां पे रखिए, 13 एंड यहां पर भी आप पुट करिए 13 प्लस 1, ये 13 हो गया, ठीक, और 13 प्लस 1 हो गया 14। मतलब आपने आंसर में लिखा ये 2 consecutive positive integers are 13, 14. This is your final answer. क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम लोग कर लें। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का मतलब हो गया आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपने यहां पर बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसमें एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बच्चों ये हो गया वर्टिकल हाइट, दिस इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस ये हो गया, बता रहे कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। आपने इसको लिख लिया, क्या चीज बता रहे हैं? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो 7 सेंटीमीटर आपने यहां पर कर दिया माइनस, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर आखिर किससे छोटा है? इट्स बेस, तो बेस में से आपने 7 माइनस किया। अब हम लोग बेस को अगर x एज्यूम कर लें तो आपने लिखा लेट बेस इक्वल्स टू x और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आप यहां पर पुट कर दीजिए x। तो इस कंडीशन के रिगार्डिंग हमको एल्टीट्यूड मिल जाएगा x माइनस 7, वो मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। और आगे मैंने इफ द हाइपोटेन्यूज इज 30, बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हम लोग कहते हैं 90 डिग्री की अपोजिट साइड को। तो 90 डिग्री बन रहा है यहां, उसकी अपोजिट साइड को बोला जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो फिगर के हिसाब से हाइपोटेन्यूज हो गई ये आपने यहां पर लिखा 30। अब कह रहे फाइंड द अदर 2 साइड्स, मतलब हमें ये दोनों साइड है इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम सेटिस्फाई होती है जिसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है? वो ये है, आपने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है एप्लीकेबल। वो होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो जो एल्टीट्यूड की वैल्यू है मतलब ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए प्लस बेस, बेस x आप लोगों ने अज्यूम किया हुआ, यहां पर रख दीजिए x, ऊपर स्क्वायर है। और हाइपोटेन्यूज इन लोगों ने आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यहां पर आपने लिखा 13 और ऊपर स्क्वायर। तो ये बच्चों होती पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। नहीं है तो आप इसको अभी यहां पे याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उतना लिखने के बाद इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने यहां पर कर दी है पुट। अब हम लोग कुछ नहीं, केवल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लगागा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले से। a की जगह पर आएगा x और b की जगह पर आएगा 7। करते हैं a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, फिर है आगे माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखा पहले,
फिर a इंटू बी लिखना है, a की जगह पर x इंटू b की जगह पर 7 प्लस ये वाला x स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर आपको पता है 13 इंटू 13 जब आप लोग करेंगे ये आएगा 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोथ आर द टू लाइक टर्म्स, एक बार यहां पर है एक बार यहां पर है, ये टोटल बच्चों कितनी बार हो गया 2 बार, तो आपने आगे ही लिख दिया दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 7 इंटू 2 14 और x माइनस 14x। ये नंबर आप लोग ले आइए इस तरफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करते वक्त सभी को होना चाहिए इस तरफ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा मतलब इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म, वो यहां पे लिखा हुआ है, फिर सेकंड प्लेस पर बच्चों लिखा जाता है एक्स वाला टर्म, वो आप लोग लिखिए सेकंड प्लेस पर, शिफ्ट हो गया यहां से हट करके यहां पर मैंने इसको लिख दिया माइनस 14x, और लास्ट प्लेस पे लिखा जाता है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें x अटैच नहीं होता है, तो इसमें x नहीं है इसमें x नहीं है, ये दोनों चले जाएंगे कांस्टेंट टर्म में, आपने लिखा प्लस 49 माइनस 169। नाउ दीज टू आर द लाइक टर्म्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 169 है माइनस में, 49 है प्लस में, यहां पर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 और 1, और साइन बच्चों आता है यहाँ पर बड़े वाले का, बड़ा वाला ये है, इसका साइन माइनस है, आ गया माइनस, और ये दोनों एज इट इज हो गए कॉपी, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। फिर से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ, ये इक्वेशन अभी और सिंप्लीफाई हो सकती है, क्योंकि ये 2, 14 और 120 ये तीनों नंबर हमारे 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से कर दीजिए डिवाइड। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन अब मैं यहां पर लिख लूं, क्या हो जाएगा ये, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2, यहां पर बच गया x स्क्वायर, और जब आपने इसको किया 2 से डिवाइड, 2 2 7 14, जब इसको आपने किया 2 से डिवाइड, तो 2 6 12 और 0 यहां पर आ जाएगा 60, और जब आप 0 को बच्चों 2 से डिवाइड करोगे तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है। ये फिलहाल आप लोगों को शो नहीं करना, ये केवल आप लोगों को समझाने के लिए था कि मैंने यहां के बाद ये चीज आखिर यहाँ पे कैसे लिख दी, पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके लिख दिया, लिखा दिस इंप्लाइज दैट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आपने लिखा इसको कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप इस दी गई इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ करोगे कंपेयर, तो कंपेयर करने पर x स्क्वायर के साथ a है, x स्क्वायर के साथ 1 है, a की वैल्यू आ गई 1, x के साथ b है, यहां पर x के साथ क्या है -7, तो b की वैल्यू हो गई -7, जो टर्म बच गया वो c है, जो टर्म बच गया वो -60 है, तो c की वैल्यू हो गई -60। अब आपने यहां पर लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ये लिखा, फिर b की वैल्यू मुझको लिखनी है, b की वैल्यू ये पूरी है -7, तो आपने b की जगह पर लिखा -7, b की जगह पर आपने लिख दिया -7, फिर लिखा गया आपने प्लस माइनस, फिर अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी इंटू a का मतलब a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू -60 है, अपॉन 2a इंटू a की वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है प्लस,
7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये हो गया आपका प्लस 49। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 60 इंटू 240, 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 4 हो गया 240, 2 इंटू 1 हो गया 2। इसके बाद इक्वल टू 7 प्लस माइनस 240 प्लस 49, ये हो जाएगा 289, और नीचे है 2। यहां पर लिखा था x, वो मैंने लिखा x इक्वल टू ये। अब बच्चों यहां से हमें लिखने पड़ेंगे दो यहां पर अलग अलग आंसर। एक बार यहां पर लिखा जाएगा प्लस और एक बार यहां पर लिखा जाएगा माइनस। तो लिखते हैं, वहां से अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज वी हैव टू वैल्यूज x इक्वल्स टू 7 प्लस √289। आप यहां पर सॉल्व कर लो। 7 प्लस माइनस 289 का रूट होता है 17, 289 का अंडर रूट होता है 17, नीचे हो गया 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 17 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 17 अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल्स टू 17 प्लस 7 कितना हो गया 24। 24 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू यहां से आ गई 12। 7 यहां पर है प्लस में, 17 है माइनस में, तो ये चीज यहां पर माइनस हो जाएगी। 17 में से 7 आपने माइनस किया, कितना आया 10, और साइन आएगा बच्चों बड़े वाले का, बड़ा वाला 17 है, साइन माइनस है, माइनस में आ गया अपॉन 2, 2 5 जा 10। तो x की फिलहाल दो वैल्यू आ गई 12 और -5। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या इन दोनों के रिगार्डिंग हमें आंसर को लिखना है कि नहीं लिखना है। तो देखते हैं कि x यहां पर है क्या। x यहां पर हम लोगों ने बच्चों माना था बेस को। अब यहां पर एक फिगर बना था ना, और फिगर में हम लोगों ने बेस को माना था x। ये क्या है, साइड है, साइड है ना x। बताइए क्या साइड कभी निगेटिव होती है? भाई साइड कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना। तो आपने वही यहां पर लिखा कमेंट, निगलेक्टिंग -5 एज बेस, जो कि एक साइड है, बेस कैन नेवर बी निगेटिव। तो टेकिंग ओनली x इक्वल टू 12, आपने लिखा टेकिंग x इक्वल टू 12। अब जब हम x को 12 लेंगे तो आप x की वैल्यू बेस में और x की वैल्यू एल्टीट्यूड में जब आप पुट करोगे तो आपको बाकी दोनों साइडें मिल जाएंगी। एक बार मैं फिगर यहां पर बना दूं। फिगर में क्या, फिगर यूं बना हुआ था, वहां पर यहां पर मैंने लिखा था बेस जो कि x था, और यहां पर मैंने लिखा था एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड ये लिखा हुआ है। अब आपने लिखा आंसर में अदर टू साइड्स आर। अदर टू साइड्स में एक साइड तो है बेस, वो है x, और दूसरी साइड है एल्टीट्यूड, वो है x -7, x -7। ठीक, तो जब आप यहां पर x की वैल्यू को पुट करोगे, ये कितना हो गया 12 है, और जब आप यहां पर x की वैल्यू को ला करके पुट करोगे 12, तो 12 आपने यहां पर भी पुट किया, 12 - 7 ये आ गया 5। तो बच्चों ये आपको आंसर में लिखना है, अदर टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विच आर रिस्पेक्टिवली बेस एंड एल्टीट्यूड। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसकी वर्किंग में आप लोगों को ये शो करना है, और यहां के बाद आप लोग चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो, वो चीज आप लोगों को ऊपर करती है डिपेंड। मैंने इसको यहां पर सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और सॉल्व करने के बाद फिलहाल जो x की जो वैल्यूज आएंगी, इस तरीके से आप लोगों को आंसर फाइनल स्टेज में लिखना होगा।
तो बच्चों अभी हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर करनी स्टार्ट कर दी है। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग इसी तरीके की और वर्ड प्रॉब्लम्स को कंसीडर करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन के लिए ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का अपलोड तुरंत ही मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप लोग इस वक्त फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप उसको फॉलो बच्चों कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पर भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। इन्हीं वर्ड्स के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक्स।